डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम पढ़ेंगे इसमें जियोग्राफी के टॉप 80 प्रश्न। ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखिएगा, और क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी एरेटोस्थनीज, ऑप्शन सी हिकेटियस, ऑप्शन डी अरस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। व्यक्तिगत भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इरेटोस्थनीज, ऑप्शन बी हिप्पार्कस, ऑप्शन सी हिकैटियस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी इरेटोस्थनीज, ऑप्शन सी हिकेटियस, ऑप्शन डी अनेक्जिमेंडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए इरेटोस्थनीज, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी हेरोडोटस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जियोग्राफिका के लिए जियोग्राफिका के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। ऑप्शन ए भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की धरातल का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव का अध्ययन करता है। ऑप्शन सी भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की धरातल का अध्ययन करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? ऑप्शन ए टॉलमी, ऑप्शन बी कॉन्ट, ऑप्शन सी वारेनियस, ऑप्शन डी टेलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए डेविस, ऑप्शन बी पेसेल, ऑप्शन सी पेंक, ऑप्शन डी हट्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्ल रिटर, ऑप्शन बी हम्बोल्ट, ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्लास, ऑप्शन बी हम्बोल्ट, ऑप्शन सी कार्ल रिटर, ऑप्शन डी जीन ब्रून्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सौर प्रणाली या सौर मंडल की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी ग्राहम बेल, ऑप्शन डी कोपरनिकस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि ग्रहों के गति के नियम किसने दिए थे, तो केपलर ने दिए थे। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा।
और ये क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और ज़्यादातर ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी रॉन्टजन, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूरबीन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी केपलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऑप्शन बी बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, ऑप्शन सी बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह स्थित है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह हो जाएगा बुध। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह स्थित है, तो शुक्र हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। ऑप्शन ए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ऑप्शन बी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल अरुण वरुण बृहस्पति। ऑप्शन सी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी 90। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मंगल ग्रह को ही हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुध शुक्र मंगल और पृथ्वी ये सभी ग्रह कौन से हैं? तो ये सभी पार्थिव ग्रह हैं। पृथ्वी ये चारों ग्रह पार्थिव ग्रह हैं। तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? 71% पाई जाती है। और हीलियम कितने परसेंट पाई जाती है सूर्य में? तो 27% पाई जाती है। तो इस परसेंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इन परसेंट को भी आप नोट कर लेना। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कुल कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 8 मिनट 16 से 20 सेकेंड, ऑप्शन बी 8 मिनट 25 सेकेंड, ऑप्शन सी 8 मिनट 42 सेकेंड, ऑप्शन डी 8 मिनट 8 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको मिलेगा 8 मिनट 16 सेकेंड और कहीं मिलेगा 8 मिनट 20 सेकेंड। तो आप इसके बीच में नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 21 जून,
ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नॉर्वे की राजधानी क्या है अगर आपसे पूछे? नॉर्वे एक देश है और नॉर्वे देश की राजधानी हो जाएगी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी ओस्लो। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 25 दिसंबर, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 29 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे क्रिसमस डे कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। या किसके याद में मनाया जाता है अगर आपसे पूछे जाए, तो मेजर ध्यानचंद के याद में मनाया जाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट करते जाइएगा दोस्तों। दोस्तों क्लास में अगर आप मेरी पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, तो आप धैर्य रखकर इस क्लास को पूरा लीजिएगा। हो सकता है कि आपके इस वीडियो से आपके 2-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएं। तो इसीलिए दोस्तों धैर्य के साथ क्लास को पूरा देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि क्लास कैसी रही और आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है? ऑप्शन ए 22 जनवरी, ऑप्शन बी 23 अप्रैल, ऑप्शन सी 14 अप्रैल, ऑप्शन डी 21 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो 22 जनवरी 2015 ईस्वी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ हुई थी। 22 जनवरी 2015 पानीपत के हरियाणा शहर से हुई थी। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप नोट करते जाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उपसौर, ऑप्शन बी अपसौर, ऑप्शन सी अपोजी, ऑप्शन डी पेरिजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अपसौर किसे कहते हैं? सूर्य से अधिकतम दूरी। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब रहती है? तो 4 जुलाई को रहती है। और इस घटना को कहा जाता है अपसौर की घटना। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अपसौर की घटना कब होती है? ऑप्शन ए 4 जुलाई, ऑप्शन बी 3 जनवरी, ऑप्शन सी 8 अप्रैल, ऑप्शन डी 14 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेरिजी, ऑप्शन बी उपसौर, ऑप्शन सी अपसौर, ऑप्शन डी अपोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपसौर की घटना कब होती है? उपसौर की घटना कब होती है? ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 3 जनवरी, ऑप्शन डी 4 जुलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 46%, ऑप्शन डी 78%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन ए 800 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 29। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह स्थित है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी वरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो वह बृहस्पति हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी वरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं तो क्लास को अंत तक देखिएगा और धैर्य रखिएगा। ये क्लास आपकी आधा घंटा तक की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और देख लीजिएगा आप इनमें से कितने क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों जुकाम ज़्यादा है थोड़ा तो, लेकिन आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं अभी यूपी ट्रिपल एससी पेट का। तो हम आपको एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ये क्लास करा रहे हैं। नहीं मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्लास लेने के मूड में नहीं रहता। फीवर बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से आपकी क्लास हो पा रही है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट पीरे, ऑप्शन बी एमंडसेन, ऑप्शन सी हमबोल्ट, ऑप्शन डी जॉन केबोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने की थी। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 36। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए मैगलन, ऑप्शन बी वेस्पूची, ऑप्शन सी पियरी, ऑप्शन डी एमंडसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ऑप्शन ए जून, ऑप्शन बी जनवरी, ऑप्शन सी सितंबर, ऑप्शन डी मार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जनवरी किस तारीख को होती है अगर आपसे पूछे तो 3 जनवरी को होती है। ये मैंने अभी आपको पहले वाली क्वेश्चन में बताया है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिन एवं रात होने का कारण है? ऑप्शन ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ऑप्शन बी पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, ऑप्शन सी
सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण, ऑप्शन डी पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, ऑप्शन सी 30 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन डी 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ आपकी आधी क्लास हो चुकी है। आपके 40 क्वेश्चन अभी और बचे हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी देख कर जाइएगा। सर्दी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही क्लास लेने में भी। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। ऑप्शन बी रात अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, ऑप्शन सी दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, ऑप्शन डी वर्ष के सबसे छोटा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 23 मार्च, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने 43। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रम करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 66.5 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 0 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपनी इस पृथ्वी को ही नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में घूमती है। ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पृथ्वी अपनी कक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 47। लाल ग्रह का दिखाई देने वाला ग्रह है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह लाल ग्रह का क्यों दिखाई देता है? तो इसमें और आयरन ऑक्साइड गैस पाई जाती है, इसलिए यह लाल रंग का ग्रह दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। ऑप्शन ए मीर एडवेंचर, ऑप्शन सी रोहिणी, ऑप्शन डी पाथ फाइंडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? ऑप्शन ए फोबोस, ऑप्शन बी डिमोस, ऑप्शन सी लेडा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए टाइटन, ऑप्शन बी मिरांडा, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी गैनीमीड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ऑप्शन ए टाइटन, ऑप्शन बी एटलस, ऑप्शन सी टेलेस्टो, ऑप्शन डी लॉकेप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरेनस या अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हर्शेल, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी केपलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। ऑप्शन ए यम, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? ऑप्शन ए 29 वर्ष, ऑप्शन बी 48 वर्ष, ऑप्शन सी 84 वर्ष, ऑप्शन डी 92 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सौर मंडल के निम्नलिखित ग्रह में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? ऑप्शन ए नेपच्यूटन, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 59 आपके सामने। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी अरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? ऑप्शन ए 28.1 दिन, ऑप्शन बी 30.2 दिन,
ऑप्शन सी 27.3 दिन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। ऑप्शन ए 66 वर्ष, ऑप्शन बी 76 वर्ष, ऑप्शन सी 86 वर्ष, ऑप्शन डी 96 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? वह हैं ऑप्शन ए मंगल और शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन सी शनि और अरुण, ऑप्शन डी मंगल और बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न में चलते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान होता है। ऑप्शन ए सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, ऑप्शन बी सूर्य और पृथ्वी के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है, ऑप्शन सी सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ जाए तो क्या होता है, तो चंद्र ग्रहण होता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन ए कोरोना, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीजीगी क्या है? ऑप्शन ए सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति, ऑप्शन बी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, ऑप्शन सी पृथ्वी के एक ही और सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, ऑप्शन डी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की समकोण की स्थिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति जब हो जाती है तो उसको बोला जाता है सीजीगी। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है। ऑप्शन ए अमावस्या के दिन, ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन सी अर्धचंद्र के दिन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन। तो इन दोनों क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सूर्य ग्रहण घटित होता है ऑप्शन ए अमावस्या के दिन, ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन सी बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन डी अर्धरात्रि के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रह क्या है? ऑप्शन ए ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऑप्शन बी ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, ऑप्शन सी ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूर्य के बाहरी परत को कहते हैं। ऑप्शन ए वर्णमंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी कोरोना, ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने।
ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर का एक प्रकाश का है। ऑप्शन ए तारा, ऑप्शन बी नक्षत्र मंडल, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी उपग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ऑप्शन ए 6371 किलोमीटर, ऑप्शन बी 4728 किलोमीटर, ऑप्शन सी 5619 किलोमीटर, ऑप्शन डी 7456 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को विषुव पड़ता है? ऑप्शन ए 23 सितंबर और 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 मार्च और 21 जून, ऑप्शन सी 21 जून और 27 और 23 सितंबर, ऑप्शन डी 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए डेली, ऑप्शन बी होम्स, ऑप्शन सी हम्बोल्ट, ऑप्शन डी स्वेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल चट्टान की अधिकता है? ऑप्शन ए सियाल यानी क्रस्ट, ऑप्शन बी नीफे, ऑप्शन सी सीमा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता है? ऑप्शन ए सियाल, ऑप्शन बी नीफे, ऑप्शन सी सीमा, ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए होम्स, ऑप्शन बी स्वेस, ऑप्शन सी डेली, ऑप्शन डी जेफ्रीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। स्थल मंडल का तात्पर्य है। ऑप्शन ए पृथ्वी का आंतरिक भाग, ऑप्शन बी पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, ऑप्शन सी पृथ्वी का उत्तरी भाग, ऑप्शन डी पृथ्वी की बाहरी पपड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 81। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? ऑप्शन ए 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, ऑप्शन बी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, ऑप्शन सी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, 1 डिग्री सेंटीमीटर प्रति 32 फीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी परतदार, ऑप्शन सी गैब्रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 83। स्थल मंडल में सम्मिलित है। ऑप्शन ए केवल ऊपरी भूपटल, ऑप्शन बी ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों, ऑप्शन सी ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये रहा प्रश्न नंबर 84। पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः किससे बनी है? ऑप्शन ए निकेल और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी निकेल एवं लोहा, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी निकिल एवं एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर आपके सामने 85। भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा, ऑप्शन सी लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा प्रश्न नंबर 86। पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। ऑप्शन ए सियाल, ऑप्शन बी साइमा, ऑप्शन सी प्रोवार, ऑप्शन डी नीफे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा दोस्तों, इसमें होगा सियाल। सियाल इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 88 आपके सामने। गुटेनबर्ग असंबंधता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष और बाहरी कोर, ऑप्शन बी मेंटल और कोर, ऑप्शन सी ऊपरी और निचला मेंटल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्थल मंडल कितना मोटा है? ऑप्शन ए 5 से 10 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 से 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 25 से 45 किलोमीटर, ऑप्शन डी 10 से 25 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आपसे आपकी क्लास यहाँ से समाप्त हो रही है। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे और कितने नए क्वेश्चन आपने सीखे ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ऐसे ही तैयारी करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। जैसे कि दोस्तों अब हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हमने सोचा कि ये क्लास आपको प्रोवाइड करा दी जाए। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास थी जो मैंने आपके लिए बनाकर रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि ये क्लास अपने भाइयों के पास पहुंचा दे ताकि उनके एग्ज़ाम में उनकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे